जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जो विद्युत विभाग में वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है वो मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की वेबसाइट है, यानी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की क्या है, ये वेबसाइट है। ठीक, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो किस प्रकार का है, तो इस प्रकार का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये बता दे रहा हूँ, ये आप लोगों का 24 पेज का नोटिफिकेशन है। ठीक, तो ये इतना बड़ा नोटिफिकेशन है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अलग से बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल एकदम ये आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक, वेबसाइट पर आप लोगों को कहाँ मिलेगा, कैसे फॉर्म भरना है, तो हम लोग चलो अब एक एक से डिस्कस करते हैं। तो मैं लास्ट में आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि आप जो है वो कहाँ से ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो ये वेबसाइट कैसे ओपन होगी और इसमें कहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। लेकिन अब डिस्कस करते हैं कि जो वैकेंसी है वो कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो पहला जो वैकेंसी है इसमें, वो वैकेंसी है सहायक अभियंता की। सहायक अभियंता की मैकेनिकल में, दूसरी सहायक अभियंता की इलेक्ट्रिकल में, और अगला सहायक अभियंता की किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और ये जो वैकेंसी है वो नियमित वैकेंसी है, मतलब परमानेंट भर्ती है ये। तो ये जो भर्ती हैं वो आप लोगों की परमानेंट भर्ती हैं। ठीक, नियमित वैकेंसी हैं, जिसमें से मैकेनिकल की 13 हैं, और वहीं पर इलेक्ट्रिकल की 15 हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स की 16 हैं। तो टोटल आप लोगों की ये जो वैकेंसी हो जाती हैं यहाँ पर, वो कितनी वैकेंसी हैं, 44 वैकेंसी हैं, 44 वैकेंसी हैं। ठीक, चलो भाई अब बात करते हैं आगे। तो ये तो हो गई वैकेंसी जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितनी कितनी है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अगली बात आती है कि इसमें होगा क्या, मतलब इसमें भर्ती जो है वो कैसे होगी। तो इन्होंने दिया है कि इसमें होगा सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 नंबर का, 100 अंकों का होगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन जो है वो 1 अंक का रहेगा, मतलब 100 प्रश्न आप लोगों के रहने वाले हैं। अब वो 100 प्रश्न क्या रहेंगे, यानी 100 क्वेश्चन क्या रहेंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। आगे इसमें जो फॉर्म भरेंगे, तो अर रिजर्व के लिए 1200 रुपये का फॉर्म है, और बाकी ये सभी लोगों के लिए जो फॉर्म है वो कितने का है, 600 रुपये का फॉर्म है। ठीक, जिसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी, SC ST OBC ये सब लोग आ जाएंगे। ठीक, EWS भी इसी में आ जाएगा, OBC SC ST सब आ जाएंगे। फॉर्म इसका कहाँ से भरा जाएगा, तो ये स्पष्ट तौर पर इन्होंने बोला है कि यह MP ऑनलाइन की वेबसाइट से फॉर्म भरे जाएंगे। कहाँ से भरे जाएंगे, MP ऑनलाइन की वेबसाइट जो है, ठीक, इससे फॉर्म भरे जाएंगे, और अन्य किसी माध्यम से मान्य नहीं होंगे। मतलब MP ऑनलाइन की वेबसाइट से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और किसी भी प्रकार से ये मान्य नहीं होंगे। ठीक है, चलते हैं भाई आगे बात करते हैं। फॉर्म आप लोगों के कब से भरे जा रहे हैं, तो ये 22/10/2024 से भरे जाएंगे। ठीक, और लास्ट डेट जो है वो है 20/11/2024। लास्ट डेट जो है वो क्या है, 20/11/2024, यानी 22 तारीख से आप लोगों के इसके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। ठीक, इन्होंने बोला है कि फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद में जब आपका एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड आएंगे, और किसी को अगर एडमिट कार्ड से संबंधित समस्या है तो ये इन्होंने एक फ़ोन नंबर आप लोगों को दे रखा है कि आप इस पे जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एज की बात करें तो 21 से लेकर के कितने तक है, तो 40 साल तक है। 21 साल से लेकर आपकी जो एज है वो 40 साल तक है। वहीं पर अगर इसमें पेमेंट की बात करें तो ये लेवल 12 का पेमेंट आप लोगों का रहेगा। लेवल 12 का जो पे स्केल है वो आप लोगों का रहेगा, जिसमें 56,100 से 1,77,500 तक की आप लोगों की क्या रहने वाली है, पेमेंट रहने वाली है। तो 56,100 से लेकर 1,77,500 तक की आप लोगों की इसमें पेमेंट रहने वाली है, क्योंकि ये टेक्निकल भर्ती, और टेक्निकल भर्तियों में पेमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, आपको पता होगा। ठीक, जिसमें मैंने बोला है ये मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और सबके लिए पेमेंट वही है, 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक की पेमेंट है आपके लिए। ठीक, अच्छा इसमें फॉर्म कौन भर सकता है, तो जिन लोगों ने मैकेनिकल से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिन्होंने BTech कर रखा हो या BE कर रखी हो, तो BE या BTech जिन्होंने कर रखा है मैकेनिकल से, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वही इलेक्ट्रिकल में भी वही है कि जिन्होंने BE BTech कर रखा हो वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी फिर से वही है कि जिन्होंने BE BTech कर रखा हो वो इसमें फॉर्म क्या कर सकते हैं, अप्लाई। बाकी
यहाँ इलेक्ट्रिकल में किसी ने इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो तो वो सभी लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स से एवं इंस्ट्रूमेंटेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन से, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी और उसकी जो ब्रांच रहती हैं, शाखाएँ रहती हैं, उन सब से आपने या तो BE या तो BTech कर रखा हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला है इसमें कि 100 नंबर का आप लोगों का पेपर रहेगा और उसमें से 25 नंबर तो आप लोगों का ये रहेगा सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये रहेगा 25 का तो, और 75 नंबर का रहेगा टेक्निकल का रहेगा। और टेक्निकल में भी उन्होंने कहा है कि वो विद्युत गृह से संबंधित व्यवहारिक क्वेश्चन पूछेंगे, यानी जो जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है अपना, NTPC होता है, तो लाइट जो है वो जनरेट करता है, मतलब लाइट बनाता है, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जैसे बॉयलर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा इन्होंने टॉपिक दिया है। यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए हैं कि जैसे वो बॉयलर से क्वेश्चन पूछेंगे, टरबाइन से पूछ सकते हैं, कोल हैंडलिंग से पूछ सकते हैं, एस हैंडलिंग से पूछ सकते हैं, संचालन, रख रखाव, ठीक, विद्युत यांत्रिकी, ये सब चीज़ों से ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका 75 का टेक्निकल रहेगा और टेक्निकल व्यवहारिक रहेगा उन्होंने बोला है, और नॉन टेक्निकल 25 नंबर का रहेगा, ऐसे 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। वहीं पर इन्होंने ये बोला है कि इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इसके पास ये सारी चीज़ें तो होना चाहिए, लेकिन इसके पास चाहे तो राज्य सरकार, यानी आप चाहे तो जैसे मध्य प्रदेश से संबंधित हो या और किसी राज्य सरकार से, या केंद्र सरकार, किससे मेरे भाई, केंद्र सरकार, यहाँ आप कहीं ना कहीं आपने काम करा हो, आपने कहीं ना कहीं काम करा हो जिसका आपके पास अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। और यहाँ पर जो सहायक अभियंता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो किसकी है मेरे भाई, ये जो वैकेंसी आप देखो सारी की सारी सहायक अभियंता की हैं, सहायक अभियंता, सहायक अभियंता, सहायक अभियंता, ठीक, मतलब सब इंजीनियर की वैकेंसी है ये। तो इन्होंने ये कहा है कि इसमें आपके पास क्या है, जो सहायक अभियंता है ना, उसके लिए आपके पास कम से कम ये लिखा हुआ है कि समतुल्य अथवा उच्च पद के लिए न्यूनतम आप लोगों को 5 वर्ष का जो है वो अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 5 वर्ष का इसमें क्या मांगा हुआ है, इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और ये सबके पास नहीं रहता, कुछ लोगों के पास रहता है, ठीक, जो उससे रिलेटेड फील्ड में क्या करते हैं मेरे भाई, काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों के साथ। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के पास हैं, लेकिन ये 5 वर्ष का जो अनुभव मांगा है, कई लोग कह रहे होंगे सर 9 वर्ष का तो है, ये 9 वर्ष का तो कनिष्ठ अभियंता का है, लेकिन ये तो वैकेंसी ही नहीं है। वैकेंसी जो है ये वाली वो कौन सी है, सहायक अभियंता की हैं, ठीक, तो सब इंजीनियर की हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये वैकेंसी थी, इससे संबंधित जानकारी है। बाकी मैंने आपसे बोला है कि आपको इससे संबंधित अगर पूरी चीज़ें और जानकारी इकट्ठी करना है, ठीक, और दूसरी चीज़ ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपसे बता दे रहा हूँ। आपको जाना है गूगल पर और गूगल पर लिखना है आपको MP PGCL। तो MP PGCL जैसे ही लिखोगे, सबसे ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। थोड़ा सा आप लोग ऊपर जाओगे इसमें तो ये कैरियर का ऑप्शन है, कैरियर पर क्लिक करोगे तो जैसे ही आप लोग मेरे भाई इस पर कैरियर पर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। इसको खुलने के बाद आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये पूरा लिखा हुआ है, ये 17/10/2024 का, यानी कल का नोटिस है। तो कल का ये नोटिस है और नीचे पूरी बातें लिखी हैं भाई, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं, जिसमें आपको बस रूल बुक पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप रूल बुक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फिर से वही जो नोटिफिकेशन में बता रहा था वो आपका ओपन हो जाएगा। देखो, तो बिल्कुल सारे लोग मतलब जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी मेरे प्यारे भाइयों, ठीक, अगर आप में से कोई एलिजिबल नहीं है, बाकी आपके घर में रिश्तेदारी में कोई एलिजिबल है, तो उन लोगों को आप बता सकते हैं। पेपर के थ्रू इसमें जो है वो भर्ती होनी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।